बड़े घर का सपना देखा था उसने। आज पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। हर जगह फूलों की सजावट ऐसी थी मानो रश्मि ने जैसा सपने में देखा था। रश्मि दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसका हमेशा से सपना था कि उसकी शादी की सजावट बड़े ही बेहद अच्छे अंदाज में हो। उसे अपनी शादी का बहुत समय से इंतजार था। आज उसका इंतजार खत्म होने वाला था और वह अपने सपनों को साकार होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रही थी। जैसा उसने सोचा था सब सजावट उसी के हिसाब से हुई थी। आज वह बेहद खुश थी और अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार सर धंसकर बड़ी बेसब्री से कर रही थी। बचपन से वह बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर से भरा सारी सुख सुविधाओं वाला घर चाहती थी, जिसमें उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो और ना ही कोई काम करना पड़े। जैसा उसने सपना देखा था, उसके पिता ने उसके लिए वैसा ही लड़का और घर भी ढूंढा था। अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोच सोचकर रश्मि फूली नहीं समा रही थी। इसी बीच खबर आती है कि दूल्हा जिस गाड़ी से आ रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में दूल्हा नहीं बच पाया। एक पल में सब कुछ बदल चुका था। सारे सपने बस एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गए थे। इस खबर की वजह से रश्मि के सारे सपने पल भर में टूट गए थे। लेकिन रश्मि के पिताजी ने संयम से काम लेते हुए अपने दोस्त के बेटे मयंक से अपनी बेटी रश्मि की शादी उसी मंडप में करा दी। मयंक की आमदनी उसके होने वाले राजकुमार से ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसके घर में ज़रूरत की हर चीज़ उपलब्ध थी। शादी के बाद मयंक रश्मि को खुश रखने की हर संभव कोशिश किया करता, लेकिन फिर भी रश्मि मयंक के प्रयासों से खुश नहीं रहती थी। उसका तो सपना था कि वह महंगी गाड़ी में घूमे, बड़े बड़े होटलों में खाना खाने जाए और उसका अपना घर भी किसी महल से कम ना हो। रश्मि का वह सपना टूट चुका था, इसलिए वह अपने टूटे हुए सपने के अतीत में ही खोई रहती थी, जिस वजह से उसे मयंक के द्वारा की गई कोशिशों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रश्मि सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में गई हुई थी, तो उसे अपने बचपन की दोस्त सपना मिल जाती है। अपने बचपन की दोस्त से मिलकर रश्मि बहुत खुश होती है, साथ ही वह हैरान भी होती है। सपना, तुम्हारी वह बड़ी सी गाड़ी कहाँ गई? तुम तो हमेशा गाड़ी से चला करती थी, तो आज बाजार में तुम पैदल कैसे? तुम तो हमेशा सोने के कंगन और चैन पहना करती थी, वह भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अपनी दोस्त सपना की ऐसी हालत देखकर रश्मि को बहुत अफसोस होता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया है सपना के साथ जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत है। रश्मि अपनी दोस्त सपना की ऐसी स्थिति के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। वह हमेशा खुश रहा करती थी, लेकिन आज जब वह सपना से मिली तो उसके चेहरे पर वह पहले जैसी खुशी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी शादी बड़े घर में हुई है। सपना मुस्कुराते हुए रश्मि के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, रश्मि, समय हमेशा एक समान नहीं रहता है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हमें दोनों को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे जीजा जी के बिजनेस पार्टनर ने उन्हें बिजनेस में धोखा दे दिया और सब बिजनेस अपने नाम कर लिया। इस वजह से हमारी आज यह हालत है। अब तुम्हारे जीजा जी अपनी पूरी मेहनत करके अपने बल पर एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। उसी बिजनेस की बदौलत आज तुम्हारे जीजा जी ने हमारे परिवार की डूबती नैया को संभाला है। रश्मि कहती है, लेकिन सपना, इतने बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद ऐसी जिंदगी जीने में क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? सपना कहती है, ऐसा नहीं है रश्मि। सुख सुविधाओं के बाद जब आपको सादा जीवन जीना पड़ता है तो शुरू में तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती ही है, बुरा तो लगता ही है, लेकिन फिर जो नहीं है उसका अफसोस क्यों करना? जो है उसी में खुश रहना चाहिए। जब तुम्हारे जीजा जी को एक समय तुम्हारे जीजा जी को पैसे कमाने की इतनी धुन थी कि वे अपनी धुन में परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। उनके पास अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता था, लेकिन अब अपने परिवार को वह पूरा समय देते हैं और अपना बिजनेस भी ठीक से संभाल रहे हैं। एक समय था जब तुम्हारे जीजा जी हमारे साथ बैठकर एक कप चाय भी नहीं पी सकते थे, और आज हम शाम की चाय एक साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर पीते हैं और टीवी देखते हैं।
उस समय ऐसा लगता है मानो दिन की सारी थकान एक पल में दूर हो गई है और अपने पूरे परिवार को एक साथ बैठा हुआ देखकर मन को सुकून मिलता है। एयर कंडीशन कमरों से अच्छा है खिड़की की ताज़ा ताज़ा हवा, उसमें सुकून मिलता है मन को। बातें करते हुए सपना की आंखों में वह चमक नजर आ रही थी और होठों पर मुस्कान भी थी जो एक सुखी परिवार की महिला के चेहरे पर दिखता है। सपना की बातों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दुखित है या फिर उसे किसी भी बात का अफसोस है। वह अपनी जिंदगी में आए ऐसे बदलाव को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी और आगे बढ़ रही थी। अपनी सहेली सपना की बातें सुनकर रश्मि बहुत ही हैरान थी। साथ ही वह यह भी समझ चुकी थी कि समय एक समान नहीं रहता, हमें समय के साथ बदलते रहना चाहिए और जैसा समय आता है उसे स्वीकार करना चाहिए। रश्मि सपना से कहती है, सच में मुझे लगा था कि तुम बहुत दुखी होगी, लेकिन तुमसे बातें करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी या फिर अफसोस है। तुम तो बहुत खुश हो और तुम्हें किसी भी चीज़ का अफसोस भी नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं तो गलत ही समझ रही थी। सपना कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रश्मि कहती है, कुछ नहीं यार, अच्छा मैं चलती हूँ, हंसते हुए रश्मि ने कहा और वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट पड़ी बिना किसी अफसोस के। शाम को जब मयंक ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं, चलो रश्मि आज तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलता हूँ। घर में रहकर तुम बोर हो जाती होगी तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। रश्मि ने कहा, हाँ ज़रूर चलेंगे, लेकिन पिक्चर देखने नहीं, समुद्र किनारे ताज़ी हवा में। बस मैं और आप, और ढेर सारी बातें करेंगे एक दूसरे से। रश्मि की बातें सुनकर मयंक को हैरानी होती है और खुशी भी। रश्मि मुस्कुराते हुए मयंक का हाथ पकड़कर कहती है, यह हाथ मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी के हर कदम पर मैं आपके साथ रहूंगी, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।